अस्सलाम वालेकुम जीवन परेसी आपके साथ फिर एक सोसाइटी टॉपिक के साथ हैप्पीनेस इज इट अ चॉइस और नॉट लेट्स फाइंड इट आउट। हेमलेट प्ले में शेक्सपियर की एक लाइन है जिससे ये सारा मुझे इंट्रिग किया। आई वाज जस्ट रीडिंग इट। वो कहता है देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड but thinking makes it too. So this is the can को क्या कहते हैं the main point of my video today कि अच्छा या बुरा क्या होता है नहीं होता है, या ये सिर्फ हमारे दिमाग का प्ले है कि हमें वो अच्छा या बुरा बताता है। हम अपने दिमाग को इमोशनली हम अपने आप को इमोशनली स्पिरिचुअली एंड फिजिकली बाउंड कर देते हैं ड्यू टू आर ओन नेगेटिव हैबिट्स। जो कुछ हमें पता होती है कुछ हमें नहीं पता होती है। इमोशनली हम अपने आप को नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर डालते रहते हैं नेगेटिविटी के लिए। स्पिरिचुअली हम अपने आप को क्लटर कर लेते हैं और फिजिकली हम गलत ईटिंग हैबिट्स, गलत चीज़ों से खाने पीने की चीज़ों से हम अपने आप को जो है वो लो कर लेते हैं। और माने या ना माने ये सारी बातें मिल के हमारी हैप्पीनेस पे इफ़ेक्ट करती हैं कि हम जो होते हैं हम खुश इन्हीं वजह से नहीं हो सकते बिकॉज हमने आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट अपने साथ लेके चल रहे होते। तो वेट जो है वो हमें शट डाउन करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या 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 करें कि अपने आप को हम खुश रख सकें और पॉजिटिव, हम खुद पॉजिटिव हो सके और हम अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों में भी पॉजिटिविटी ला सकें। सबसे पहले तो बात यह है कि आप अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको और जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करें और जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको अपने दिमाग से निकालें। नॉट एन ईजी जॉब आई नो बट इट कैन बी डन, कैन बी पुट इन प्रैक्टिस। और ये बहुत सारे लोग कहते हैं। इसको आप इस तरह कीजिए कि अपनी जो जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप कॉन्शियसली, ऑब्वियसली क्योंकि नेगेटिव थॉट्स के साथ आप उनको एकदम से नहीं कर सकते, तो यू हैव टू डू इट कॉन्शियसली। ये कॉन्शियस प्रैक्टिस है कि आपको कॉन्शियसली बैठ के अपने नेगेटिव थॉट्स को यू टेल योरसेल्फ, और हमारे मज़हब में भी यही है और इसको आप साइकोलॉजिकली भी अगर ले लें उसमें भी यही है कि आप जो आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको दिमाग में रखें और जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं टेल योर सेल्फ, चाहे आप लाउड बोलें चाहे आप अपने आप से दिल में अपने आप से बात करें, लेकिन टेल योर सेल्फ दैट दिस थॉट इज अ नेगेटिव थॉट एंड आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन इट। ठीक है जी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंसान खुद ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट जो आप कर सकते हैं, दैट इज टू ट्रीट योर बॉडी विद रिस्पेक्ट। बुद्धिज्म में है, बुद्धा ने ये कहा था कि योर बॉडी इज योर टेम्पल। और हमारे रिलीजन इस्लाम में भी यही है कि जो आपका जिस्म है वो अल्लाह की अमानत है और उसको आप जिस तरह हम टैटू वगैरह हमें नहीं कहा, हमने मना है, हम नहीं करा सकते बिकॉज आपकी ये जो बॉडी है ये अल्लाह की तरफ से ग्रांटेड है और ये अल्लाह की तरफ ही वापस जानी है। तो इसको हमें सही रखना और इसको हम गलत तरीक़ों से इस्तेमाल, जैसे नशा करना या को किसी किस्म का भी नशा आप करते हैं वो, या आप इस पर कुछ लिखवा ले या कुछ, तो ये आप यही समझिए कि ये आपको अल्लाह मियाँ ने जो है वो कुछ अरसे के लिए दी हुई है, ये आपको उनको वापस करनी है। तो उसी हालत में अच्छे तरीके से इसका ध्यान रखें। इट्स नॉट योर्स, इट बिलोंग्स टू अल्लाह। ये दिमाग में अपने डाल लें। इट्स बेसिकली बीइंग हैप्पी इज़ बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड, और वो स्टेट ऑफ माइंड इंसान खुद अपने साथ कर सकता है। इट इज़ लाइक टीचिंग योर सेल्फ willingly to be happy, you know. So दूसरी चीज ये है कि the third point is to let go and so कहते हैं ना, revive your fire in your soul। और वो आप ऐसे कर सकते हैं जो अब आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ पीपल हु बिलीव इन अल्लाह एंड पीपल हु डोंट बिलीव इन अल्लाह। पीपल हु डोंट बिलीव इन अल्लाह इज ऑब्वियसली ड्यू टू मेडिटेशन, they can revive their souls, and people who believe in Allah, उनके लिए तो बहुत आसान है कि अल्लाह के साथ जाके माफ़ी मांगे और अल्लाह के हजूर में जो है वो बैठ जाएं और अपनी जो भी आपकी, देखिए अल्लाह और आपके दरमियान तो कोई वो नहीं है ना, पर्दा नहीं है ना। आप जब जानमाज पे बैठ के अल्लाह के आगे अपना सारा बर्डन निकाल के रख देंगे कि या अल्लाह मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं ज़िंदगी में, दिस इज़ व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, और मैं अब इसका क्या करूँ ना। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप ठीक कर सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिए कि अल्लाह से उस अपने आप को, अल्लाह के सामने आप अपने आप को क्लियर करें
क्लियर करने से मेरा मकसद ये है कि अल्लाह के आगे जितना भी आपके दिल के ऊपर बोझ है, आपके रूह के ऊपर जितना भी बोझ है, वो अल्लाह के आगे रख दें एंड आस्क अल्लाह फॉर फॉरगिवनेस। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी चौथी जो आपकी प्रैक्टिस है जिससे आप अपने आप को हैप्पी और पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर ला सकते हैं, दैट इज़ कि आपका जो लिविंग स्पेस है उसको आप ट्रांसफॉर्म करें। बहुत सारा ये होता है कि बहुत सारे लोगों का मुझे ये होता है कि व्हेन आई कम होम आई गेट डिप्रेस्ड, और वो इसलिए होता है कि आपकी जो लिविंग इन्वायरमेंट है दैट इज़ मे बी नॉट वेरी हेल्दी या मे बी नॉट वेरी एंटरटेनिंग, या उसको आप कह लें लाइवली व्हेन यू कम इन। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो आप जहाँ रहते हैं उस जगह को आप वैसे डेकोरेट कीजिए जैसे जो आपको खुशी मिले, जिससे आपको खुशी मिले। जो भी चीज़ हो, अपने दीवारों का रंग बदलना है, फर्नीचर बदलना है या रीअरेंज करना है, नहीं बदलना तो फ्लावर्स रख लें बीच में, कोई ना कोई ऐसी खुशबूदार जो है ये कैंडल रख लें, या एयर फ्रेशनर कुछ कुछ ऐसा करें कि जब आप कमरे के अपने घर के अंदर दाखिल हो तो आपको एकदम से ना रिलैक्सेशन और खुशी की फीलिंग आए। दैट ब्रिंग्स इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। बहुत सारे लोगों का ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब एक और चीज़ है, पांचवी चीज़ जो है विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और इस पे मैंने खुद भी अमल किया है और बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहा भी है, उन्होंने भी किया है। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है टू कीप योर आई ऑन व्हाट यू हैव एंड नॉट व्हाट यू वांट। ठीक है जी, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे मज़हब में इसको बहुत जगह पे कहा गया है कि आपका जो अपना जो जो मुतमईन रहे, जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है उस पर मुतमईन रहे, और जो आपके पास नहीं है मतलब शुक्र करें ना। शुक्र बेसिकली शुक्र है, ये शुक्र के सारे जाविये में आ जाता है कि शुक्र करें, जो अल्लाह ने आपको दिया है उस पर शुक्र करें, और जो आपको नहीं दिया उस पर भी शुक्र करें। सो दिस इज़ द बेसिक पॉइंट। और यही साइकोलॉजिकली भी अगर आप देखें, हमारे कुरान में सब सही लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं से घूम के ये लोग फिर उसी जगह पे आ जाते हैं। तो साइकोलॉजिकली इट इज प्रूव्ड दैट इफ यू कीप योर आई ऑन व्हाट यू हैव एंड नॉट व्हाट यू वांट, बिकॉज वांट तो कभी भी खत्म नहीं होता है ना। आपको वांट तो इट्स एंडलेस, ठीक है ना। आपको ये मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी मिल गया तो फिर और कुछ चाहिए, यू नो। तो वांट तो कभी खत्म होता ही नहीं है। तो जो है उसमें कंटेंट रहें, उसमें खुश रहें, और उससे अपने आप को अंदर से खुशी उसके अंदर से लें। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिक्स पॉइंट इज आपकी अप्रोच, द वे यू अप्रोच सिचुएशंस मेक्स यू डील इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, इट्स योर चॉइस। तो अप्रोच जो है आपकी, सबसे पहले आपको कोई बुरी खबर मिलती है या आपको कोई ऐसी खबर आती है जिसको जो आपको एजिटेट करेगी या आपको एकदम से हाइपर करेगी, तो हमारे तो सबसे पहले जो मेरा अपना जो है वो तो सबसे पहले ये कि कुछ इस किस्म की डिस्टर्बिंग खबर आती है, द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज आई से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम तब पढ़ते हैं नाज़ुबिल्लाह जब किसी की डेथ हो जाती है, बट इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट, और ये किसी की डेथ के लिए रिजर्व नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मीन्स दैट वी कम फ्रॉम गॉड एंड वी विल गो टू गॉड। हमारा ये जो है ना पक्का पक्का बिलीव होना चाहिए कि हर चीज़, जिस्म, हमारी रूह, हमारी जायदाद, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारी हर क्या कहते हैं इसको आप, मटेरियल चीज़ है, घर गाड़ी है, सब अल्लाह की तरफ से आया है और ये अल्लाह की तरफ वापस चला जाना है। हमारा कुछ नहीं है, हमें ये कुछ अरसे के लिए अल्लाह ने दिया है इस्तेमाल करने के लिए। तो आपकी जो अप्रोच है वो काम होनी चाहिए, कूल होनी चाहिए और कंटेंटेड होनी चाहिए, कलेक्टेड टाइप का आपका एटीट्यूड होना चाहिए एकदम से। द फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू हियर अ न्यूज़ जो आप ऑब्वियसली आपको करेगी, इमोशनली हाइप करेगी, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ठंडा सांस लेके पहले बैठें। चाय तो खैर बनाने का अगर वो तो ज़रूर पिए, पानी पिए, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करें। एकदम से रिएक्ट मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले होता है, मेरे ख्याल में आप भी सब लोग करते होंगे, हम सभी करते हैं, हम सब नाउज़ुबिल्लाह एक ऐसा लफ्ज़ कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए, ठीक है। ओह ना, तो ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गलत बात होती है। तो उससे हमारा दिमाग को और गुस्सा, दिमाग एकदम से गुस्से में आना शुरू हो जाता है ना। तो
कूल डाउन करें, क्योंकि एड्रेलिन आपकी उसका, जब आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है तो आपकी एकदम से एड्रेलिन हाई होती है, तो एड्रेलिन हाई होती है, दिमाग को ज़्यादा एड्रेलिन मिलती है, दिमाग हाइपर हो जाता है। तो ठंडा रखिए अपने आप को, दिमाग को एड्रेलिन उतनी ही दीजिए जितनी उसको ज़रूरत है। 7th पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. It is that you have to have time, me time for yourself to be a positive person. और जो बाकी दुनिया है उसको आप ब्लॉक कीजिए। ये नहीं कि आप सारा दिन आप घर में हर्मिट बन के बैठ गए और आप किसी से मिलने, जस्ट आई एम ट्राइंग टू बी पॉजिटिव, नो 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 नो, बी पॉजिटिव बट टेक द टाइम आउट, अ सर्टेन टाइम। कभी भी आपको, जो अगर आप काम करते हैं तो शाम को, अगर आप फारिग हैं तो दिन में किसी वक्त, वॉट एवर टाइम सूट्स यू, यू नो, जस्ट टेक सम टाइम वेयर यू ब्लॉक द वर्ल्ड आउट, ताकि आप अपने लिए टाइम निकालें। जब आप सब वक्त पीपल प्लीजिंग में लगे रहेंगे तो आपके लिए अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा, और जब इंसान के लिए अपने लिए टाइम नहीं मिलता तो एक कहीं, सॉरी मुझे जर्मन बीच में आती है, irgendwann मीन्स कभी ना कभी, जाके आपके लिए ऐसा हो जाता है कि आपकी जो रूह है वो अपनी कंटेंटमेंट खो देती है, और वो सो कहते हैं ना, क्या उसको लफ्ज़ मुझे इसका याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मतलब कंटेंट नहीं रहती, मुझे अब सही लफ्ज़ याद नहीं आ रहा, मैं लिख दूँ। तो वो उसमें वो कंटेंटमेंट नहीं रहती, और वो घबरा जाती है अंदर से सारा वक़्त दूसरे लोगों को प्लीज़ कर के ना, 24/7 आप किसी को प्लीज़ कर भी नहीं सकते, और 24/7 आपको किसी के लिए अवेलेबल रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आप पॉज़िटिव नहीं रहते। सो मच सो कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो देखिए मैं टाइम कि जब मैं एग्ज़ॉस्ट, हम बाहर रहते हैं, हमारे यहाँ नौकर तो होते नहीं, आपको सब खुद करना होता है। देखिए मैं टाइम मेरा वाज़ कंप्लीटली एग्ज़ॉस्टेड, तो आई वेंट टू माई चाइल्ड्स डॉक्टर एंड उसने मुझे उस ज़माने में ये बात की थी। उसने मुझे कहा था, लुक यू कैन नॉट बी अ परफेक्ट मदर 24 आवर्स अ डे, ठीक है, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। तो तुम्हारे बच्चे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट यू लव देम, यू वांट टू गिव देम एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, फाइन, बट यू योरसेल्फ आर अ पर्सन एज वेल। तो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालो, और अपने लिए जब तक तुम खुद फ्रेश नहीं होगी, तुम अपने बच्चों को नहीं दे सकोगी फ्रेश टाइम। तो यही बात यहाँ पे, हर जगह पे ये बात फिट होती है। जब तक आप खुद फ्रेश नहीं होंगे, जब तक आप खुद सुकून में नहीं होंगे, जब तक आपकी बॉडी से सुकून नहीं बाहर नहीं आएगा, तब तक आप किसी दूसरे को क्या सुकून देंगे? तो आप किसी को क्या अच्छी बात दे सकेंगे जब आप में खुद ही जो है वो अंदर जंग चल रही है ना, आपको आराम नहीं मिला, बॉडी को आराम नहीं मिला, रूह को आराम नहीं मिला, आराम करने का वक्त नहीं मिला। तो आराम करने का वक्त, मी टाइम ज़रूर अपने लिए निकालिए। अपने लिए ब्रेक टाइम, ये 8 पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट 7th के साथ ही वो मैच करता है, और वो यही है कि आप ब्रेक लें अपने लिए। अच्छा, ये यहाँ पे मतलब यूरोपियन में अगर आप देखें तो इन लोगों में ये बात बहुत होती है, दे ऑलवेज टेक, बीच में ना ये हॉलीडेज अपनी लेते हैं, दे वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग कि जी हमें हॉलीडेज पे जाना है, और ये पहले से उन्होंने अप्लाई की होती है और उसके लिए काम कर रहे होते हैं और उसको कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इन लोगों पे हंसते हैं क्योंकि हम लोग एशियंस में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, उर्लॉप इसको हम कहते हैं, यानी कि ब्रेक लेना और छुट्टियों पे जाना। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं कि हम छुट्टियां लेते हैं तो वापस घर चले जाते हैं, ख़ानदान में चलते हैं, वहाँ पे हज़ार और प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और ख़ानदान से जब हम वापस आते हैं छुट्टियों से तो आप और ही ज़्यादा ड्रेन्ड होते हैं। नहीं, ये दिस इज़, दे आर नॉट छुट्टियाँ। छुट्टियाँ वो होती है जो आप दुनिया से हट के अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए आप टाइम निकालिए, और आप किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ आपको लोग नहीं जानते या कम जानते हैं, where you can have time for yourself, you know, they can let loose. You don't have to pretend, you don't have to get up for the job, आपको कोई काम नहीं करना, let loose, ताकि आपकी बॉडी, आपकी रूह, आपकी इमोशनल, आपका दिमाग रिलैक्स कर पाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 9th पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, और वो यही है कि आपको, यू आर द ओनली वन हु कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, आई कैन नॉट बी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस, आई कैन नॉट बी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज आई हैव दिस। देयर इज नो बिकॉज। वही हेलमेट प्ले की लाइन जो मैंने शुरू में बोली थी कि देयर इज नथिंग गुड और बैड, इट इज़ योर ओन चॉइस, द वे यू थिंक, ठीक है, दैट इज वॉट इट इज़, दैट इज वॉट इट कम्स डाउन टू। तो यही बात है कि यू आर द ओनली वन, इट इज़ योर लाइफ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपने जवाब देना है, आपने अपने आप को जवाब देना है, और आप ही अपनी ज़िंदगी के लिए कर सकते हैं, अच्छा या बुरा आप सोच सकते हैं, और आपको अपनी ज़िंदगी के लिए खुद करना चाहिए। और 10th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज एवरी डे इज़ अ न्यू डे, ठीक है। कल जो गुजर गया उसमें अगर कुछ अच्छा था या कुछ बुरा था तो वो गुजर गया, दैट इज़ गॉन।
उसको कल में ही रहने दीजिए। आज का दिन जो सुबह चढ़ा है उसको अल्लाह का शुक्र करके एम्ब्रेस कीजिए, टेक इट एज अ न्यू डे। और जो अगर कल कोई गलती हो गई थी तो कोशिश कीजिए कि उसको आज नहीं दोहराएं। अपने आप को हर दिन बेहतर करने की कोशिश कीजिए कल से। जो कल थी वो आज उससे आप बेहतर होंगे, और जो कल आप होंगे वो आज से आप बेहतर होंगे। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड्स, दिमाग हमारा जो है वो इट वर्क्स वेरी डिफरेंटली देन वी थिंक इट वर्क्स। ठीक है, हम लोग समझते हैं, हम लोग अपने दिमाग को नहीं समझते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग अपने दिमाग को समझते नहीं है। दिमाग जो है वो हमें ओन करता है, हम दिमाग को ओन नहीं करते। और दिमाग को अपने को सही तरीके से चलाने के लिए आपको उसको पॉजिटिव एनर्जी फीड करनी पड़ती है। अगर आप दिमाग को नेगेटिव एनर्जी फीड करते रहेंगे तो आपका दिमाग नेगेटिविटी की तरफ आपको लेके जाता रहेगा, और उसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स हो जाते हैं जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं। पॉजिटिव आप अपने आप को खुद कर सकते हैं, वही आप पॉजिटिव एनर्जी अपने दिमाग को दीजिए, दिमाग को रेस्ट करने दीजिए। दिमाग को धूप निकलती है, गो आउट, चाहे आपके पास 5 मिनट है, आपका दिल भी नहीं कर रहा है, जस्ट गेट अप एंड गो। ये सब चीजें हैं जो इंसान को कॉन्शियसली करनी पड़ती है। कई दफा इंसान का दिल नहीं कर रहा होता है, कई दफा इंसान के पास टाइम नहीं होता है, बट आपको कुछ चीजें होती है जिंदगी में जिनके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। और वो टाइम आप इसलिए निकालते हैं क्योंकि आपको अपने लिए, अपने जिस्म, अपनी रूह, अपना स्पिरिचुअल जो है एटमॉस्फेयर, उसको फिल करना है एनर्जी से। और ये सिर्फ काम इंसान खुद कर सकता है, कोई दूसरा उसके लिए नहीं कर सकता। I hope it has helped. Please write down in my comments. Thank you very much. Till then, German Pradesi, meldet it zurück.